एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलॉय स्टील। सो एलॉय स्टील इज नथिंग बट व्हेन स्टील इज कंबाइंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स टू मेक अ सुपेरियर स्टील। बेसिकली हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल के, जैसे कि क्रोमियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, या फिर टंगस्टन मोलिब्डेनम हो सकता है, हम स्टील के साथ अलॉय करते हैं उसका। स्टील इज ऑलरेडी एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो हम इसमें भी अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स का ऐड करें तो उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा जो परफॉर्मेंस है स्टील का उसे इन्हेंस कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स से उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, या फिर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील उनसे बन सकता है। सो फर्स्ट हमारे पास है स्टेनलेस स्टील। जैसे कि आपको पता होगा, स्टेनलेस स्टील इट इज कॉमन इन सर्जिकल नाइफ्स, रेजर ब्लेड्स, कटलरी एंड अदर आइटम्स। सो बेसिक जो स्टेनलेस स्टील का प्रॉपर्टी होता है, दैट इट इज एन अलॉय ऑफ क्रोमियम एंड स्टील। सो अगर आप स्टील में क्रोमियम को ऐड कर दो, जिसकी वजह से जो इसका जो स्टेनलेस प्रॉपर्टीज है वो स्टील में आ जाती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील बेसिकली इसका मतलब है कि इट डज नॉट लाइक कोरोड। सो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम से क्या होगा, एक क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी पूरी स्टील पे, जिसकी वजह से जो है वो स्टील कोरोड नहीं करेगा। सो कोरोजन रेजिस्टेंस में हमारे पास आ जाता है कि स्टेनलेस स्टील का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें सर्जिकल नाइफ्स हो गया, रेजर ब्लेड्स हो गया, इनमें हमें कोरोजन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये लाइक इट कैन कॉन्टेक्ट विद द स्किन। सो अगर आपके पास रस्ट है तो वो डैमेज कर सकता है स्किन को, दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन लाइक टाइप्स ऑफ सर्जिकल नाइफ्स एंड रेजन ब्लेड्स, जहाँ पे आपको लाइक द क्वालिटी ऑफ मेटल शुड बी हाई एंड देयर शुड नॉट बी एनी रस्ट। कटलरी भी वही टाइप हो गया। एंड द नेक्स्ट टाइप इज द हाई स्पीड स्टील। सो हाई स्पीड स्टील जो होता है, दैट इज नथिंग बट हाई कार्बन स्टील, जो कि आपका 0.75 से 1.5% ऑफ कार्बन होता है जिस स्टील में, उसे हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। सो हाई कार्बन स्टील ही होता है हाई स्पीड स्टील। जस्ट इसमें जो है कि हम टंगस्टन, क्रोमियम या मोलिब्डेनम का हम इसमें एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाई स्पीड स्टील को जो है वो हाई थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि ड्रिल्स हो गया, टैप्स, मिलिंग कटर्स या टूल बिट्स, गियर कटर्स, सॉ ब्लेड्स हो गया, इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे कटिंग होती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी स्टील का, जो कटिंग कर रहा है टूल उसका। तो उसका जो टेंसाइल, जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो सकता है, या फिर जो हार्डनेस है उसकी कम हो जाएगी। सो जिससे वो जो है वो डिफॉर्म भी हो सकता है या फिर टूट भी सकता है। सो जो हाई स्पीड स्टील होता है उनमें हम टंगस्टेन या मोलिब्डेनम का कोटिंग या फिर एडिशन करते हैं उस स्टील में, जिसकी वजह से इसे थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। एट हाई जो टेम्परेचर पे भी इसका जो हार्डनेस है वो लूज नहीं होगी, जिसकी वजह से ये कटिंग जो है वो अच्छे से कर पाएगा। सो अगर हमें हार्डनेस को बनाए रखना है एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो, सो हम हाई स्पीड स्टील के लिए जैसे कि हम ड्रिल्स वगैरह में करना चाहते हैं, सो हम क्या करते हैं कि हाई कार्बन स्टील में मोलिब्डेनम या टंगस्टन की एडिशन करते हैं, एलॉय बनाते हैं उससे, जिसकी वजह से हमें जो है वो हाई थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। वो हाई टेम्परेचर भी हार्डनेस जो है उसकी वो रहेगी, वो डिप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट स्टील इज द हेड पीट मैग्नीज स्टील। सो दिस स्टील, जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, इट इज एन अलॉय ऑफ मैग्नीज। सो स्टील, इसे हम ऑस्टेनाइटिक स्टील भी बोल देते हैं। दिस इज अनदर नेम फॉर हेडफील्ड मैग्नीज स्टील। सो इसमें बस 1% कार्बन है, 12% मैग्नीज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज एन अलॉय ऑफ मैग्नीज मेन। सो अगर आप स्टील में मैग्नीज ऐड कर दो, सो दैट विल बिकम लाइक हेडफील्ड मैग्नीज स्टील, which is used in railroads, tractor shoes, excavator and jaws for stone crusher. सो मैग्नीज ऐड करने का ये पॉइंट होता है हमारे पास कि अगर हम आप मैग्नीज ऐड कर देते हो किसी में भी, सो उसकी जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है बढ़ जाती है। सो स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ने के बाद आप जॉस जैसे स्टोन क्रशर में आप लाइक समझ ही सकते होंगे कि अगर आपको स्टोन क्रश करना है तो आपका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका जो मेटल है वो खुद डिफॉर्म कर जाएगा, स्टोन डिफॉर्म नहीं करेगा। सो हार्डनेस बढ़ाने के लिए आपको मैग्नीज डालना पड़ेगा उसमें। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज हेड फीड मैग्नीज स्टील, जिसमें जो alloy होता है वो मैग्नीज का होता है। नेक्स्ट इज द इनवार। इनवार इज वेरी इजी, इट इज एन alloy ऑफ निकेल एंड आयरन। सो निकेल 35% एंड आयरन 65%। सो इनवेर का मेन प्रॉपर्टी ये है कि जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है इसका वो बहुत कम होता है, इट इज क्वाइट लो, जिसकी वजह से जो लाइक मेजरमेंट्स जो यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट लाइक वो स्प्रिंग्स, मेजरिंग टेप्स एंड अदर डिवाइसेस, ट्यूनिंग फोर्स इज ऑल्सो लाइक फ्रीक्वेंसी मेजरिंग। सो जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, ताकि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा तो हमारा जो मेजरमेंट है वो काफ़ी एक्यूरेट आएगा, जिसकी वजह से हम इसका यूज कर सकते हैं इनवार का, जो कि एलॉय का किसका है, निकेल एंड आयरन का।
मेन इसकी प्रॉपर्टी वही हो जाएगी कि थर्मल एक्सपेंशन इसका क्वाइट लो है, which also provides a thermal like stability. Next steel is the magnetic steel. Magnetic steel is nothing but the cobalt and tungsten content is high, which is 15 to 40% cobalt and 0.5 to 10% of tungsten, 1.5 to 9% of chromium and 1% of carbon. ये आपका एक लाइक प्रॉपर्टी हो जाएगी, या फिर आप वो कह सकते हैं कि जो स्टील में कंस्टिट्यूएंट्स है वो इन रेशियोज में होंगे। जो परमानेंट मैग्नेट्स, लाउड स्पीकर, मैग्नेटोस एंड इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस का इसका प्राइमरी एप्लीकेशंस है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक लाइक प्रॉपर्टी देनी है आपके स्टील को, सो आप उसमें कोबाल्ट का एडिशन करते हो, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है स्टील को वो मिल सकती है। सो दैट इज द बेसिक मैग्नेटिक स्टील। क्योंकि जो प्योर स्टील होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी नहीं होगी, तो आपको इनहेंस करना है अगर प्रॉपर्टी, आप इनमें कोबाल्ट और टंगस्टन को ऐड कर सकते हो। Next is the heat resistant steel. So it is like similar to high speed steel, जिसमें आप heat resistance like provide कर सकते हो at high temperature. तो steel can withstand high temperature and chemical environment. It has a strong strength, good creep resistant at high temperature. So creep जो होता है high temperatures पे आपको creep का बहुत like problems हो सकता है। Creep is nothing but gradual deformation at high temperatures at a constant load. So अगर आपका जो like अगर आप कर्व देखोगे yield strength का, सो एट हायर टेम्परेचर, सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम कम होता जाता है एट लाइक डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट लोड्स। सो जिसकी वजह से आपको यील्ड स्ट्रेंथ अगर सही रखना है या फिर ज़्यादा रखना है, सो लेट से T1 एंड T2, तो T2 अगर ज़्यादा होगा तो यील्ड स्ट्रेंथ भी इसका कम हो जाएगा। सो दैट इज बेसिक लाइक कंसेप्ट बिहाइंड इट कि क्रीप अगर आपको रोकना है, विच इज़ हाई टेम्परेचर पे जो डिफॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल का और यील्ड स्ट्रेंथ जो कम हो जाती है, सो आप हाई हीट रेजिस्टेंट स्टील का यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होता है निकेल होता है एंड क्रोमियम होता है विथ लाइक अगर आप हाई स्पीड स्टील में देखोगे तो ये इसमें क्या हो रहा था हमारे पास टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास निकेल एंड क्रोमियम विथ ट्रेसेस क्वांटिटीज ऑफ सिलिकॉन, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। इट इज यूटिलाइज फॉर फर्नेस कंपोनेंट्स, एनीलिंग बॉक्सेस, स्टीम एंड गैस टर्बाइन, जहाँ पे आपको टेम्परेचर लाइक ज़्यादा होता है और आपको रेजिस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंट स्टील चाहिए होगा, वरना वो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है या फिर उसमें क्रीप डेवलप हो सकता है, डिफॉर्मेशन डेवलप हो सकता है, इसलिए आपको हीट रेजिस्टेंट स्टील चाहिए होता है, जो कि आप निकेल क्रोमियम के एलॉय से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील इज वेरी लाइक कॉमन इन ऑल द प्लेसेस। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखोगे या फिर आप गाड़ियों में देखोगे, जो चेसिस होती है गाड़ी की वो स्ट्रक्चरल स्टील से बनाई जाती है। इसका जो मेन पॉइंट होता है दैट इज इट हैज़ वेरी हाई यील्ड पॉइंट एंड स्ट्रेंथ। सो हाई यील्ड पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्टील में यूज इन बोथ रिवेटेड एंड वेल्डेड कंस्ट्रक्शन, जिसके आपने हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। These are mostly employed in the construction of industrial building, bridges, transportation equipment and other construction. So जो structural steel होता है that this is an alloy of chromium, molybdenum, nickel, ऐसा कुछ आप एडिशन कर सकते हो मेटल्स का। जो क्रोमियम रहेगा वो आपको प्रोवाइड करेगा कोरोजन रेजिस्टेंस, जो लाइक मोलिब्डेनम वगैरह रहेगा वो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा आपकी स्टील की। सो आप क्रोमियम, मोलिब्डेनम या फिर निकल का भी इसमें ये होता है कि जिससे थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, इसमें एलॉय कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज द शॉक रेजिस्टिंग और स्प्रिंग स्टील। नाम से ही आपको पता चल सकता है कि इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन द स्प्रिंग्स, जहाँ पे आपको फटीग रेजिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि स्प्रिंग में फटीग लोडिंग हो सकती है जो जिसकी वजह से वो उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सो वेर एवर देर आर शॉक्स और फटीग स्ट्रेसेस, स्प्रिंग स्टील कैन बी यूज। देर आर इसके जो है दो पॉपुलर ग्रेड्स होते हैं, एक होता है टंगस्टन क्रोमियम ग्रेड एंड नेक्स्ट इज द सिलिकॉन मैंगनीज ग्रेड। आपको इस नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि इसमें टंगस्टन क्रोमियम का लाइक एडिशन होगा और इसमें सिलिकॉन एंड मैंगनीज का एडिशन होगा। इट इज मेनली यूज्ड इन लीफ स्प्रिंग्स एंड हेलिकल स्प्रिंग्स। So leaf spring and helical springs are mostly used in like automobile in industries, जो कार से रहती है जिसमें आपको सस्पेंशन प्रोवाइड करना होता है, या फिर बाइक्स में भी सस्पेंशन होता है, वहाँ पे आप स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं, हेलिकल स्प्रिंग्स का, या लीफ स्प्रिंग्स का यूज़ होता है ट्रक्स में, अ, जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है। सो स्प्रिंग स्टील इज यूज्ड इन दीज टाइप्स ऑफ स्टील्स, जहाँ पे आपको फटीग रेजिस्टेंस देना है किसी भी स्टील को, जिससे आप वो क्रैक्स डेवलप ना हो जाए उसमें। सो दीज आर सम मेन टाइप्स ऑफ अलॉय स्टील्स। हमने पहले देखा कि स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, हेडफीड मैग्नेट स्टील जिसे ऑस्टेनाइटिक स्टील भी बोलते हैं, इनवर magnetic steel, heat resistant steel, structural steel and the spring steel. So these were some types of alloy steels. Thank you.